रोकी रोक्स माय डियर। कोयले की खान में भी टैलेंट को पहचान लेता हूँ। तो आप ही रॉकी हैं। यस, आई एम द रॉकी। मुंबई का फेमस कास्टिंग डायरेक्टर जो नाथ द्वारा टैलेंट की खोज में आया। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। ये ऑडिशन स्क्रिप्ट नहीं, ये अलादीन का चिराग है। स्क्रिप्ट रेडी करो, ऑडिशन दो और किस्मत चमके। तुम बन सकती हो बिग बॉलीवुड स्टार। जस्ट रीड 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 एंड ऑडिशन गिव गिव गिव। अब रॉकी साहब। यस सर वो क्या है ना, आपके असिस्टेंट ने ना मेरा फोन स्विच ऑफ करा दिया था, तो क्या मैं फोन स्विच ऑन करके अपने घर पे कॉल कर लूं? वो क्या है ना, घर पे एक जरूरी फंक्शन है। व्हाई फोन टॉकिंग? घर ही चली जाओ ना और फिर घर पर ही रहना। देन व्हाट हैपनिंग? ये ऑडिशन तुम्हारा टिकट टू बॉलीवुड है। मैं तुम्हें मड आइलैंड पहुंचाना चाहता हूँ और तुम यहाँ मदन सोसाइटी में पड़ी हो। ठीक है सर, मैं स्क्रिप्ट याद करती हूँ। पता नहीं घर पे माँ और दीदू कैसे संभाल रहे होंगे। यही अटका के रखा है, वरी नॉट रॉकी रॉक्स। देवर साथ छुपा रहे हैं पायल का गायब होना, पर मेहंदी तो होवे कोनी। कोशिश कर सीधे चलने की। ये तो विधि है। अरे संभाल के पायल, आराम से आराम से। हाँ बैठो। लड्डू बैठ ना। अरे पायल, थारे पाँव को क्या हुआ? अभी वो कल रात को पैर पे चौकी गिर गई थी। चौकी? हाँ। कमाल है लड्डू, अपनी होने वाली बीवी की पल पल की खबर अभी से रखने लगा है। तो फिर शादी के बाद क्या करेगा? गुलामी? हाँ, मैं तो बस जीजू के मार्गदर्शन पे चलूंगा। विधि रानी तन्ने कर डाली घनी शैतानी, पर मैंने भी पियो है बानस नदी का पानी। थारे को याद दिला दूंगी नानी, बाकी थे सियाने हो। अरे पायल, तुमने घूंघट क्यों लिया हुआ है? माँ इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। वैसे ना तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी मॉडर्न सास मिल रही है। और नहीं तो क्या पायल, तुमने आज तक हमें देखा है घूंघट लेते हुए? नहीं ना, तुम भी घूंघट हटा दो। पायल क्या कर रही है? हटा देना घूंघट, दिखा दे अपना चेहरा।
ला दे पायल, ला ला, मैं ही हटा दूं थारा घूंघट। ना थारे घर आएगी ना तो अपने जैसे बना लेना। हमारे घर में यही रिवाज चलती, जब तक हल्दी ना होवे घूंघट हटे कोणी, नजर लगे। अरे पर इनके घर में इनकी चलेगी, हमारे घर में हमारी चलेगी। क्यों भाभी? कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रस्म कर लेंगे। विधि नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? वो उसकी आईएएस की पढ़ाई चल रही है ना, तो उसके जरूरी काम से गई है। बहुत शर्मिंदा थी कि बहन की मेहंदी में शामिल ना हो पाएगी। आईएएस की पढ़ाई भी बहुत जरूरी है जी। अच्छा, अब हम रस्म शुरू करें? हाँ जी। जी तेरा। आज के लिए तो काफी है। पायल को घर वापस भेज दे। बम तो फटके रहोगे, ऐसे नहीं तो वैसे। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा पायल रानी के आने के बाद। बाकी तो थे सियाने। कांग्रेट्स, वेरी गुड ऑडिशन था। डायरेक्टर सिंह गोइंग क्रेजी। वो जैसे ही कुछ बताते हैं मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। तुम अभी जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। घर भेज दिया उसे। दीदू मैं बस अभी आ ही रही हूँ, थोड़ी देर और संभाल लेना। बेटा पैर आगे बढ़ाओ। अरे पायल, पैर आगे बढ़ाओ ना। पायल, पैर बढ़ाओ ना आगे। शर्मा क्यों रही? दूल्हा दुल्हन के हाथ में रची हुई मेहंदी उनके जीवन की ही नहीं, उनके परिवार के बीच प्यार और स्नेह की प्रतीक भी मानी जाती है। इस मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा रचे कि सब देखते रह जाए कि मेरा वेद तुम्हें कितना प्यार करता है। कब आवेगी पायल? कब शुरू होगा ड्रामा? खुश रहो बेटा। अरे पायल, थारी सगाई की अंगूठी कटे है। पायल, सवेरे रसोई में आटा मढ़ते वक्त अंगूठी वहां रख दी थी ना, मैं लेकर आती हूँ।
ये ले पायल। वेद पहना देगा आंटी? पहना ना वेद। अरे इसमें क्या है? पायल खुद पहन लेगी। अगर तुझे बोले ना कि पायल को 100 बार अंगूठी पहनाओ तो तू 100 बार भी पहना देगा। तो अब क्यों शर्मा रहा है? चल पहना ना। अरे पहना ना। नहीं अच्छा ठीक है ठीक है। वेद पहना देगा। हाँ। ये ले पहना। हाँ हाँ पहना रहा हूँ। पायल हाथ। अच्छा हुआ मैं पायल को अंगूठी उतार कर रखते हुए देखे रही पार्लर जाने से पहले। एक बार रस्म हो जाए ना फिर घूंघट उतार के भी बहुत सारी फोटोज लेंगे। इसमें तो दुल्हन का चेहरा ही नहीं दिख रहा। और पायल अब ना ये अंगूठी उतारना मत। वो कहते हैं ना कि अंगूठी वाली उंगली की ना सीधे दिल से जुड़ती है, और तुम्हारे दिल से नहीं, वेद के दिल से। वेद अब तुम शगुन की मेहंदी पायल के हाथ में लगा दो। पायल हाथ आगे बढ़ाओ। पायल हाथ आगे बढ़ाओ। लड्डू हाथ पकड़ के अच्छे से मेहंदी लगाना, पायल करंट नहीं मारेगी। आ गई पायल। एक मिनट। विधि शर्मा का घर यही है। उनका स्पीड पोस्ट आया है, बुलाइए उन्हें। वो घर पर कोनी बाहर गई है, मने दे दो। देखिए ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड है। ये हम उन्हें ही दे सकते हैं जिनके नाम पर यह है। मैं सूरजमुखी उसकी माँ। पर आपको नहीं दे सकते। अब मजा आओगे। कब तक चुप बैठी रहोगी विधि? एक काम करिए, उन्हें कहिए सेंट्रल ऑफिस आकर अपना आधार कार्ड दिखाकर वहीं से ले ले। सेंट्रल ऑफिस? वो तो फतेहनगर में होवे और 2 दिन में उसकी परीक्षा है। वहां जाकर कैसे लावेगी? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं। भाया ऐसा ना करो, बेचारी उसके भविष्य का सवाल से। देखिए अगर वो आने वाली हैं तो मैं 5 मिनट रुक सकता हूँ, वरना समझिए उनका भविष्य तो गया। नहीं रहा जा रहा है इससे। उठनी करवट जरूर बदलेगी। सूरजमुखी जी आप विधि को फोन कीजिए ना, ये 5 मिनट रुकने को तैयार है। कोई फायदा ना होवे, उसको आधा घंटा लग जावे आने में। अरे भैया दे दो ना एडमिट कार्ड। हम किसी को बताएंगे नहीं कि आपने हमें दिया है, विधि को नहीं। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का मामला है। तन्ने सुनाई पड़े कोनी? छोरी घर में ना है, अब जा यहाँ से। रस्म चालू है घर में, और कार्ड ले जाना है तो ले जा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़े यहाँ। अब जा यहाँ से, बाकी तुझसे आना है। बताओ, मैंने तो विधि की किस्मत पे गुस्सा आ रही हो। इम्तिहान का कारण हाथ से चलोगी हो।
जिस इम्तिहान की तैयारी माँ उसने अपनी बहन की मेहंदी छोड़ दी, वही इम्तिहान ना दे पावेगी। भगवान एक दरवाजा बंद करे है तो 100 द्वार खोल देते हैं। विधि इतनी गुणी है, इतनी मेहनती है, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। चलो सब सुहागने आकर के आशीर्वाद दे दो। खुश रहो, खुश रहो हमारी होने वाली देवरानी। गॉड ब्लेस यू। अरे नहीं 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 नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं ना बड़ी मॉडर्न हूँ। कब से देख रही हूँ, बड़ी परेशान लग रही हूँ। सब ठीक तो है? कुछ ठीक को नहीं। क्यों, क्या हुआ बताओ ना। छुट्टी कुछ नहीं मानी चलूंगा, थाने को क्या मूर्ख कहीं की। रोकी ने तो कब का छोड़ दिया पायल को, पर छोरी आई को नहीं। चलो फिर मिलते हैं। सूरजमुखी जी, आपने तो बहुत बड़ा आयोजन कर दिया। हम तो चाहते थे कि घर घर के लोगों के साथ ही रस्म कर लेते। अब आपसे विनती है कि ब्याह में जितना हो सके ना उतना ही कीजिएगा। हम तो लड़की को एक जोड़े में ही लेकर जाएंगे। थैंक यू। अब इजाजत दीजिए। माजी सा अया कया, अभी तो मणे मारी देवरानी को गिफ्ट देनो है। आप गिफ्ट लेकर आई हैं? हाँ दिव्या, गिफ्ट लेके आई हूँ मैं। मांग टीको लाई हूँ उसके लिए। पर भाभी साहब, ये मांग टीका तो आपने अपने लिए लिया था ना कल? नाना भारती दीदी, मैं तुम्हारी देवरानी के लिए लेकर आई हूँ। अपने वास्ते खरीदा हुआ मांग टीका इस भिखारन को देनो पड़ोगो, पर घूंघट तो मैं बिना उठाए रहूं को नहीं। हे श्रीनाथ जी, कैसे निकलूं इस दुविधा से बाहर।